नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्याज के बारे में। आप सभी को पता होगा कि भाई लगातार प्याज के दाम परवान चढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक फैसला लिया है। भारत सरकार का जो फैसला है उसमें इन्होंने कहा है कि अब 31 मार्च 2024 तक हम प्याज का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि निर्यात अब प्रतिबंधित। इसका अर्थ सीधा सीधा यही हो रहा है कि हमारे देश में जितना प्याज है उसका उपयोग सिर्फ भारतवासी करेंगे, देश में रहने वाले लोग करेंगे, हम दूसरे देश तक इसको सप्लाई नहीं करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण फैसला है कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े प्याज उत्पादकों में से एक है और उसके द्वारा लिया गया यह फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। हालांकि हमारे लिए लाभ का विषय है, लेकिन पूरी दुनिया में इससे एक बड़ा समस्या उत्पन्न भी हो सकती है। चलिए पूरा मामला समझेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग एक प्रश्न समझ लीजिए जो आने वाले प्री में आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि पूछा जाएगा तो अच्छी बात है, आप लोग पहले से तैयार हो जाएंगे और आप आंसर जानते हैं तो जल्दी से बस कमेंट कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं। और नहीं जानते तो अंत तक वीडियो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण विषय आपके लिए यह पूरा का पूरा है। तो देखिए, जो अधिसूचना आई है वह आई है विदेश व्यापार महानिदेशक की तरफ से। इन्होंने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि अब हमारे देश से प्याज का एक्सपोर्ट नहीं होगा। यह काम इन्होंने कब किया? तो देखिए 7 दिसंबर की शाम को इन्होंने इसको जारी किया था और इसके अनुसार यह मान लिया गया था कि अब 8 दिसंबर से हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करने वाले हैं प्याज। ठीक है, पूरी दुनिया में इसने चिंता उत्पन्न कर दी है जैसे ही यह अधिसूचना आई। अब क्या होता है कि हमारे देश में हर चीज़ की निर्यात नीति होती है। तो प्याज की जो निर्यात नीति थी वह पहले हमारे यहाँ पे मुक्त स्तर पर चल रही थी। तो मुक्त का जो उसका स्टेटस था अब वह बदल गया है। अब मुक्त से उसको हमने निषिद्ध कर दिया है, प्रोहिबिटेड कर दिया है, यानी कि सिर्फ भारत में रहेगा, दूसरे क्षेत्रों तक यह नहीं सप्लाई हो पाएगा। यहाँ पर 3 शर्तों को फिर भी शामिल किया है, यानी कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इसमें 3 ऐसी कंडीशन हमने शामिल की है जहाँ पर अभी भी एक्सपोर्ट जारी रहेगा। और यह जो एक्सपोर्ट है यह 5 जनवरी 2024 तक चलेगा। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? दिसंबर के महीने में हैं। आज तिथि हो गई है 9 दिसंबर। अब ऐसी स्थिति में आपको पता लग रहा होगा कि लगभग 1 महीने तक अभी एक्सपोर्ट और जारी रहेगा। तो कौन से हैं वो 3 विषय, कौन से हैं 3 मामले जिसको अभी छूट दी गई है? इसके अलावा इन 3 शर्तों को अगर हम हटा दें तो एक और कंडीशन बन रही है जहां पर भारत सरकार ने छूट दी है। वह जो छूट दी गई है वह है निवेदन के आधार पर। यानी कि भारत सरकार ने यह माना है कि कोई दूसरा देश यदि हमसे बहुत अधिक जिद करता है, निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो भी स्टेटस है, उसकी जो भी कंडीशन है, उसको हम लोग समझेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बिल्कुल इग्नोर करना नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम लोग के बहुत अच्छे हैं, भारतीय कूटनीति बहुत अच्छी चल रही है आज के समय में। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के जो भाव हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसका सम्मान करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, यदि उसके पास में स्टॉक नहीं है, समस्या ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर भी उसको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बट उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, कुछ लिमिट्स रहेंगी, जिसके आधार पर यह पूरा का पूरा काम चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कौन कौन सी हैं वह 3 शर्तें जिसके तहत कहा गया है कि अभी भी इजाज़त है। तो देखिए, जो पहली स्थिति है यहाँ पर वह क्या कह रही है कि देखिए, ऐसे जहाज जिनके ऊपर प्याज की लोडिंग शुरू हो गई है, यानी कि हमने अधिसूचना रिलीज की लेकिन उससे पहले उन जहाज़ों पे लोडिंग चल रही थी, तो ऐसी स्थिति में अब इनकी जो लोडिंग है यह नहीं रोकी जाएगी, यह जारी रहेगी और यह जहाज एक्सपोर्ट करने जाएंगे। वहीं दूसरी स्थिति वह है यहाँ पर कहा गया है कि जिन जहाज़ों के लिए शिपिंग बिल तैयार हो गए हैं, शिपिंग बिल तैयार होने के साथ साथ भी जो जहाज़ है वह जहाज़ अपने क्षेत्र से निकल गए और पहले ही भारतीय बंदरगाहों पे आ गए हैं और उसके साथ साथ ही उनको रोटेशन संख्या भी अलॉट कर दी गई है। यदि यह काम हो गया है, जहाज़ आ गए हैं, तो उनको हम खाली नहीं भेजेंगे, इसका भी हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। इन जहाज़ों को भी प्याज दी जाएगी ताकि वह दुनिया के अनेक क्षेत्रों तक पहुँचा सके। इसके अलावा एक तीसरी स्थिति यहाँ पर यह भी है कि यदि कभी प्याज की खेप जो है वह पहले ही पहुंच चुकी है, ठीक है, और हमने क्या किया है कि जो प्याज की खेप थी वह सीमा शुल्क को सौंप दी गई है, साथ साथ सिस्टम में पंजीकृत हो गई है, तो देखिए ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, हम प्याज को नहीं रोकेंगे, जाने देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए सारी बातचीत पहली हो गई है, बिल तैयार हो गया है, सिस्टम में डाटा फीड हो गया और साथ साथ हमने सप्लाई भी कर दिया है, उसके लिए जो स्टॉक होना चाहिए था, जो कंसाइनमेंट है वो भेज दिया, तो उसको भी नहीं रोकने वाले हैं, इसको भी भेजेंगे। यह एक कंडीशन है। या फिर एक दूसरी कंडीशन, अगर प्याज की खेप जो है यह सीमा शुल्क स्टेशन तक पहुंच गई है, सिस्टम में पंजीकृत है और हमने अप्रूवल दे दिया है इसके लिए भी, तो उस स्थिति में इसको नहीं रोका जाएगा। इन तीनों मामलों में हम एक चीज़ यह नोटिस कर रहे हैं कि एक जगह पर लोडिंग चल रही है, दूसरी जगह पर जहाज आ गए हैं जिनका बिल तैयार हो गया, तीसरी स्थिति जो है वह सीधा सीधा यह कह रहे हैं कि अप्रूवल हो गया है मामला,
पूरी तरह से हमने अप्रूव कर दिया है, सिस्टम में भी हर एक चीज़ रजिस्टर्ड हो गई है और जो कंसाइनमेंट जाना था ऑनियन का वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ऐसी स्थिति में इसको भी नहीं रोका जाएगा। यहाँ तक का जो मामला है इसको अभी हम लोग अप्रूव करते हैं, क्योंकि कुछ किसी को नहीं पता था कि क्या रहेगा आने वाले समय में, भारत एक्सपोर्ट को बैन कर देगा। तो बिना किसी चीज़ की परवाह किए इन्होंने सब चीज़ों को अपनाया था, तो इनको परेशानी नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद जो भी होगा उसको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो यह काम जो है यह माना गया है कि 5 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसके बाद सभी चीज़ें हम लोग रोक देंगे, लेकिन कब तक के लिए? अभी की जो तिथि निर्धारित है वह तिथि है 31 मार्च। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक यह सारा मामला चलेगा। हालांकि 31 मार्च तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो रबी की फसलें हैं वह कट जाएंगी और उनका जो प्याज होगा वह भी बाजार में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि भारत में बाजार कीमतें नियंत्रित हो जाएगी, आपूर्ति चेन अच्छी हो जाएगी, जिससे कि मांग के अनुरूप सप्लाई रहेगा और सस्ते दामों पर सभी लोगों को प्याज मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो तिथि है अभी इन्होंने यह निर्धारित की है। ठीक, इसके साथ साथ ही एक खास बात मैं आपको और बता दूं, तो देखिए अभी इसके पीछे कुछ खास उद्देश्य छुपे हुए हैं। पहला उद्देश्य तो देखिए यही है कि भारत में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं प्याज की। अब देखिए हम भारत में एक बात से तो पूरी तरह से परिचित हैं कि प्याज हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। जनरली क्या होता है कि जो पूजा पाठ का खाना बनता है, या बहुत सारे लोग जो परहेज करते हैं, जो कहते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, उन लोगों को अगर हम हटा दें, जो एक अच्छा खासा छोटा तबका है हमारे समाज में, उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे समाज का एक बड़ा तबका बहुत अधिक प्याज का प्रयोग करता है। हमारे यहाँ पर कच्चा प्याज खाने का भी बहुत अधिक चलन है। आपको रेस्टोरेंट्स पर, घर में भी, हर जगह पे यह सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो प्याज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में प्याज की कीमतों का बढ़ना हमारे लिए बहुत ही दुखदायी होता है। भारत सरकार ने उस पूरे मामले को समझा, तो सबसे पहला उन्होंने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया वह किया कि एक्सपोर्ट बैन कर दो। जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में सारा स्टॉक देश में रहेगा, देशवासी ही यूज़ करेंगे। इससे जो सप्लाई चेन है हम उसको कुछ हद तक ठीक कर पाएंगे। जब सप्लाई चेन ठीक हो जाएगी तो यह मांग के समरूप चलेगी और कीमतें नियंत्रित रहेंगी। तो मुख्य उद्देश्य भारतीय बाजारों को अच्छी खासी सप्लाई देना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना इकोनॉमिक्स में, क्या होता है कि अगर मांग के अनुरूप वस्तु की सप्लाई नहीं हो रही तो प्राइस बढ़ेगा, और अगर स्टॉक ज़्यादा है हमारे पास में, वस्तु की पूर्ति अधिक हो रही है, तो कीमतें गिर जाती है उसके अनुरूप। ठीक है, तो सिर्फ हम चाहते हैं कि बाजार में प्याज अवेलेबल रहे, साथ साथ में प्याज की कीमतें नियंत्रित रहें। अगर हम एक साल का डाटा कंपेयर करें प्राइस का, तो हमें पता लगता है कि आज के समय में जो अखिल भारतीय दैनिक औसत कीमत है वह 57.11 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी कि यह एवरेज है। लेकिन भारत में हम यह भी स्थिति देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में जो प्याज है यह 100 रुपये किलो तक बिक रहा है, कुछ जगह पर 70 से 80 रुपये इसके अभी चल रहे हैं प्रति किलोग्राम के अनुरूप, है ना। हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ ऊपर नीचे हो। क्या रेट चल रहा है बताना चाहेंगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, बताइए। देखते हैं कि कहाँ कितना महंगा और कहाँ कितना सस्ता चल रहा है। हमें उम्मीद है कि आप अलग अलग स्टेट से भी देख रहे होंगे, तो स्टेट के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग चीज़ें वेरी भी करती हैं। ठीक है, अब अगर हम इस भारतीय दैनिक औसत कीमत को समझे तो हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि यह जो कीमत है यह पिछले वर्ष की तुलना 97.95% अधिक है। यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही कम है 100% के अंदर। ठीक है ना, तो 100% कीमत लगभग अधिक पे हम लोग चल रहे हैं, जो बहुत अधिक वृद्धि की स्थिति, मुद्रास्फीति की स्थिति हमारी इकोनॉमी में दिखा रहा है। तो इसने भारत सरकार को चिंतित किया, जिसकी वजह से सरकार को यह निर्णय लेना पड़ गया। लेकिन अब सरकार का यह जो निर्णय है यहाँ तक तो सीमित ही है, इसके अलावा इसका एक और अप्रत्यक्ष परिणाम है। क्या है वह परिणाम, जानते हैं आप? चलिए बताता हूं। आप सभी को पता है कि वही वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यह पूरी तरह से उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब सरकार को यह बात पता है कि यदि इस स्थिति में कीमतें बढ़ी तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव के अंदर। तो इस स्थिति में क्या करना है, पहले से ही कीमतों को कंट्रोल करो, ताकि हमारे देश की जनता फेवर में रहे हमारे, और चीज़ें नियंत्रित रहे, चुनावों में कोई भी नुकसान ना हो। आप लोग को एक खास बात पता है, जब 1980 का चुनाव हुआ था ना, तो इंदिरा गांधी का जो मुख्य मुद्दा था वह प्याज ही था, और उस चुनाव को प्याज चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। कीमतें बहुत अधिक थी, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 1980 के चुनाव में प्याज को ही मुद्दा बनाया और कहा कि हम सरकार में आते हैं दोबारा से, तो इस स्थिति में पूरे देश के अंदर प्याज की कीमतों को नियंत्रित कर देंगे। इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहें। हुआ भी ऐसी,
भारी बहुमत से आप लोग जीते, सरकार बनाई, उसके बाद में सरकार का कार्यकाल पूरा भी किया, सब चीज़ें ठीक रही। तो 1980 का चुनाव हमारे देश का प्याज चुनाव था, मुख्य मुद्दा रहा था। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी साहब को भी फिर एक बार प्याज चुनाव का सामना करना पड़े, इसीलिए वो पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं, चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक, लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा? तो देखिए, इसका प्रभाव जो है वह 2 स्तरों पे होगा, आप सभी को पता है। भारत के अंदर भी होगा और वैश्विक रूप से भी होगा, क्योंकि हम लोग एक बड़े एक्सपोर्टर हैं मार्केट के अंदर। भारत में जो स्थिति रहेगी वह यह रहेगी कि भाई बाजार में प्याज की मात्रा बढ़ जाएगी, उपलब्धता अधिक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में भारतवासियों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उपलब्धता अधिक हो जाएगी, सप्लाई मेंटेन रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे। यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि बस हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहें और अच्छे दामों पर, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइसेस पे हर एक व्यक्ति जिन प्राइस पे खरीद ले प्याज को, वह प्राइस मार्केट में चले। ठीक है, हमारे लिए इतना काम रहेगा। हम लोग प्रतीक्षा करते हैं फरवरी मार्च आने तक की, तब तक की नई फसल आएगी तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। लेकिन वैश्विक स्तर पर इसके अनेक नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, यह भी क्लियर है। अब हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के अनेक देशों को, ठीक है, तो अब उन लोगों को परेशानी होगी, वहाँ पर जो प्याज पहुँचना था वो नहीं पहुँच पाएगा ठीक से, तो वहाँ पर उपलब्धता में कमी। तो यह समझ लीजिएगा कि दुनिया के अनेक देशों में प्याज के दाम अभी से बढ़ने लग जाएंगे। अभी यह खबर सिर्फ भारत के अंदर है, पूरी दुनिया के लोग पता चल चुका होगा अब कि भारत ने एक्सपोर्ट बैन किया है अनियन का। तो क्या होगा कि वहाँ के जो प्रभावशाली व्यक्ति होंगे तो वह क्या करेंगे कि अभी से ही प्याज का स्टॉक शुरू कर देंगे। अब जब अभी से ही प्याज का स्टॉक शुरू हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में अभी से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में प्राइस की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि काला बाजारी इसी रूप में होती है। ठीक है, तो प्याज की कीमतें दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ेगी, आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, और फिर हर देश की जो सरकार है उस सरकार की जिम्मेदारी है कि विकल्प खोजो। तो दुनिया के जो और एक्सपोर्टर्स हैं वह लोग फिर उससे कांटेक्ट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि जी भारत ने तो अब दिक्कतें खड़ी कर दी है, आप कुछ हमारी सहायता करो और कुछ प्याज भेजना शुरू करो। तो उसके लिए फायदा होगा, जो दूसरा देश होगा वह एक्सपोर्ट करेगा, उसको अच्छे खासे दाम मिलेंगे, और जिन लोगों को चाहिए प्याज वहाँ तक यह फिर कुछ पहुँचने भी लगेगा। तो स्थिति भारत में अलग और वैश्विक स्तर पे कुछ अलग हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि क्यों भारत में प्याज की कीमतें इतनी अधिक बढ़ रही है। तो देखिए, अनेक कारण हैं जिस वजह से भारत में प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे कि मांग का अधिक होना। जनरली यह ट्रेंड रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि प्याज जो है यह तामसी पदार्थ है, यानी कि शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न करता है, तो सर्दियों के अंदर इसकी मांग बढ़ जाती है। सर्दियों में हम लोग चाहते हैं कि अधिक प्याज का सेवन हो। ठीक है, इस दौरान एक खास बात यह भी होती है कि शादी बहुत होती है भारत में, है ना। उत्तर भारत तो इस समय पूरी तरह से रंगीन माहौल में है, हर रात यह सब कुछ चल रही है, तो शादी ब्याह की वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है प्याज की। ठीक है, आपूर्ति चक्र भी प्रभावित होता है कहीं ना कहीं। जैसे कि क्या होता है, जो हमारी खरीफ की फसल होती है वह इस समय तक अब धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। तो जैसे जैसे वह खत्म होगी, और कई बार क्या होता है कि जो मानसून की फसल होती है, असमय बारिश के कारण या मौसम बदल जाने के कारण उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाते हैं, प्याज जल्दी खराब हो जाता है, उसमें नमी अधिक होती है, जिस वजह से भी मार्केट स्टॉक प्रभावित होता है। तो आपूर्ति चक्र जो होता है वह कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है, उसकी दिक्कत होती है। वहीं साथ साथ आपूर्ति चक्र के प्रभावित होने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग कालाबाजारी को जिम्मेदार मान सकते हैं। जनरली क्या होता है कि कुछ लोग मार्केट को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बड़े बड़े लोग कुछ जगह में देखा जाता है जब उनको पता लगता है कि प्याज की बहुत सारी फसल जो है वह खराब हो गई है। जैसे कि पिछली बार हमने खास स्थिति देखी कि लगभग 30 से 40% प्याज जो था वह खराब हुआ। रीजन क्या था, आप सभी को याद होगा कि जब मानसून खत्म हो रहा था तो उसके बाद फसल कटने को थी। फसल कटने की स्थिति में अचानक से ओलावृष्टि होने लग गई, बरसात होने लग गई, कुछ जगह पर बहुत ही ज्यादा बरसात हुई। ऐसी स्थिति में उन लोग को कुछ नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पहले ही लोग समझ जाते हैं कि आने वाले समय में दिक्कत होगी, तो लोग पहले से ही अधिक धन कमाने के लिए स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, जिससे काला बाजारी होती है। और जब वह अपने पास स्टॉक कर लेते हैं तो मार्केट चेन इफेक्ट हो जाता है, जिससे कि प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाइक करने लग जाते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, जिस समय टमाटर के प्राइस बढ़े थे तो कुछ लोग जिनके पास अच्छा खासा स्टॉक था उन्होंने बढ़ी हुई कीमतों पर उन टमाटरों को बेचा, और कुछ लोग ऐसे थे जो करोड़पति तक बन गए। न्यूज़ में देखा होगा आप लोगों ने। तो ठीक है, ऐसी स्थिति में लोग सोचते हैं कि आपदा में अवसर लिया जाए। ठीक है, साथ साथ उपलब्धता में कमी, जैसे कि हम लगातार पढ़ रहे हैं। खरीफ फसल में देरी होना, जनरली क्या होता है, फसल बोते हैं आप, मानसून का इंतजार करते हैं, बारिश का इंतजार करते हैं, बारिश जितना लेट होती है फसल आपकी उतना ही लेट कटती है। अब ऐसी स्थिति में जब काटने का समय हो और उस दौरान प्राकृतिक विषमताओं का सामना करना पड़ जाए, मानसून की ओलावृष्टि हो जाए, साथ साथ में बारिश तेज हो जाए, बहुत अधिक जल भराव हो जाए, तो उससे भी फसल खराब हो जाती है।
ठीक है। साथ साथ इस वजह से अब क्या होगा कि जो नई फसल आएगी उसमें देरी होगी। पिछली फसल कट चुकी है, अगली फसल हम देखते हैं कि लगभग फरवरी में मार्केट में आएगी, तो यह भी चिंता का विषय है सभी के लिए। तो इस वजह से यह पूरे के पूरे कारण मिलजुल करके हमारे देश में प्याज की कीमतों को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। यह समस्या का विषय हो गया है। चलिए, इसके साथ साथ हम लोग के लिए यह भी समझना होगा कि भारत के अंदर प्याज उत्पादन की स्थिति क्या है। कारण समझ लिया, वैश्विक स्थिति में प्रभाव समझ लीजिए, क्या क्या स्थिति चल रही है वो सब कुछ समझ लिया है, पूरी न्यूज़ क्लियर है। अब भारत का क्या स्थान है प्याज उत्पादन में? तो देखिए, भारत दुनिया के कुछ खास देशों में से आता है जहां पर प्याज का अच्छा खासा उत्पादन होता है। पूरी दुनिया में अगर हम भारत की स्थिति समझें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है। पहला कौन है? पहला है चाइना। चाइना के बाद हमारा स्थान आता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्याज हम भी उगाते हैं। भारत की प्याज कुछ खास होती है, तीखेपन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि थोड़ी स्पाइसी होती है। साथ साथ हमारी जो प्याज है यह वर्ष भर उपलब्ध रहती है क्योंकि हम दोनों ही मौसम चक्र के अंदर अपनी फसल में प्याज को शामिल करते हैं। ठीक, तो इस वजह से हमारी प्याज खास है और यदि कोई भी देश हमारे साथ में टाई अप करेगा तो उसको हम लोग वर्ष भर प्याज उपलब्ध करा सकते हैं। हम इसलिए खास है। तो हमारी लोकप्रियता दुनिया में ज़्यादा है और हम दुनिया के अनेक क्षेत्रों में एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे कुछ प्याज उत्पादक खास राज्य हैं। महाराष्ट्र में अच्छा खासा प्याज हो रहा है और आज के समय में यह टॉप पे चल रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना। यह वह सभी राज्य हैं जहाँ पर अच्छा खासा प्याज उगता है और यह सभी राज्य मिलजुल कर पूरे भारत को दुनिया में खास बनाते हैं। अभी हम लोग दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन जल्द ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसका उत्पादन और बढ़ेगा और हम लोग रैंक 1 पे भी आ जाएंगे। आज के समय में भारत का एक्सपोर्ट समझें तो देखिए, अभी वर्ष 2023 में ही अप्रैल से 4 अगस्त के बीच में हमने अच्छा खासा प्याज का एक्सपोर्ट किया है। लगभग 9.75 लाख टन इतना प्याज हम लोग अभी तक एक्सपोर्ट कर चुके हैं इस पूरे पीरियड में। ठीक है, नए डाटा जब आएंगे तो उस दौरान हो सकता है कोई नया विषय चल रहा हो, हम लोग फिर बातचीत करेंगे। हम लोग खास तौर पे दुनिया के किन क्षेत्रों को या किन देशों को प्याज एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें नाम शामिल है बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया। यह वह प्रमुख देश हैं जो हमसे प्याज लेते हैं, वर्ष भर लेते हैं। हमारा अच्छा खासा ट्रेड चलता है और आज के समय में भारत की इकोनॉमी में प्याज की खास भूमिका है। पूरा देश तो यूज़ कर ही रहा है, साथ साथ हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो किसानों को अच्छी इनकम होती है, देश की इकोनॉमी को लाभ होता है, एक्सपोर्ट से सरकार को लाभ होता है और अच्छा खासा धन हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए। समझ रहे हैं प्याज की वैल्यू कितनी ज़्यादा खास है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कुछ खास बात आप लोगों ने यहाँ पर जान ली होगी। तो जो प्रश्न मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था कुछ इस प्रकार का है। अब आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। वहीं सरकार ने जो बैन लगाया है उस पर आप लोग का क्या कहना है? बैन लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था? आप लोग की राय क्या है? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं, उनको भी चाहिए होता है कि चीज़ें मिले, क्योंकि उन लोग को भी खाना है। तो क्या राय है आप लोग की? तो इस पर अपने विचार ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। इसके साथ साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, बाकी साथियों तक भी ज़रूर शेयर करें। हालांकि आपको आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आंसर आप लोग के स्क्रीन पर है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपका आंसर सही रहा होगा। फिर अगली वीडियो में जल्द मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।